तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। आज वीडियो में आपको पूरा लाइव में दिखाने वाला हूं कि यूपी पीसीआई पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आपका भी बी फार्म कंप्लीट हो गया है, डी फार्म कंप्लीट हो गया है, आपकी ओरिजिनल डिग्री और ओरिजिनल मार्कशीट आ चुकी है और आपको यूपी पीसीआई पर फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये वीडियो पूरा इन तक देखना। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लाइव बताऊंगा कि कैसे आपको यूपी पीसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। मात्र 5 से 10 मिनट में सीख जाओगे। यहाँ पर सर्च करना है यूपी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यूपी पीसीआई, आपको सर्च कर देना है यूपी पीसीआई। देखो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है यूपी पीसीआई, सिंपली आपको सर्च कर लेना है। आपके सामने ये नई वाली वेबसाइट, नई वाली या जो भी बोलो, ये वेबसाइट आ जाएगी यूपी पीसीआई के एकदम ऊपर ही आप लोग देख सकते हो। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, घर बैठे आप लोग कर सकते हो। आपको साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना यहाँ पर लाइव कर रहा हूँ। इसको देखकर आप लोग सीख जाओगे और फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लोगे, जिसके थ्रू आपको अपना ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट वो भी मिल जाएगा। यूपी पीसीआई की पहली साइट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देख लो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ये नया इंटरफेस आएगा, देख सकते हो कुछ पॉपअप आएगा, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए आएंगी। पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो यहाँ से पहले इसको कट करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर आप पहले से यहाँ पर रजिस्टर हो तो आपको लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लेकिन आप पहली बार आए हो, नए आए हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर न्यू टू पोर्टल रजिस्टर हियर, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। सारी चीज़ें एकदम ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैं अगर समझाऊँ, यहाँ पर है न्यू टू पोर्टल रजिस्टर हियर। तो जो नए नए लोग आए अभी पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है। चलो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, न्यू टू पोर्टल रजिस्टर हियर। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या, मैं बता देता हूँ क्या क्या फिल करना है। देखो यहाँ पर आपको आपका मिस्टर मिसेज जो भी है यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लिक करोगे अगर आप लोग, यहाँ पर मिस्टर मिसेज, मिस्टर एमआरएस, डॉक्टर जो भी सिलेक्ट करना है ये सिलेक्ट करोगे। अपना पहला नेम यहाँ पर फिल करोगे, उसके साथ ही अपना मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है तो भरना, नहीं है तो नहीं भरना। समझ के बातें क्लियर। चलो यहाँ पर देख सकते हो आपको अपना लास्ट नेम भरना है। जैसे मान लो मैं विशाल प्रजापति हूँ तो मैं यहाँ विशाल भरूंगा, यहाँ प्रजापति। अगर विशाल कुमार प्रजापति लिखता हूँ तो विशाल, फिर मिडिल नेम में कुमार, फिर बाद में प्रजापति। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी वही डाले जो आपकी ईमेल आईडी एक्टिव हो, जिस पर आपको यूपी पीसीआई का जो आएगा सर्टिफिकेट वो रिसीव हो सके। तो ईमेल आईडी आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर, ये चीज़ें देख लो, मोबाइल नंबर डालना, वही मोबाइल नंबर डालना है जिसमें रिचार्ज हो, जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर हो। समझ गए। उसके साथ एक पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है। ये कैप्चा दिया जाएगा जैसे 4+2 बराबर, तो यहाँ पर 6 डालना है। फिर रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगी, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सब कुछ मैं फिलअप करता हूँ, फिर आगे करके बताता हूँ। सारी यहाँ पर मेरी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी, इस वजह से मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करके फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके ओटीपी फिलअप करके सबमिट करते हो, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। आई थिंक कि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही है। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शंस पर मैं आपको समझा देता हूँ कब कहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करने आए हो फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, तो पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। उसी के साथ रिन्यूअल जब आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन, हालांकि ये सारी चीज़ें जो आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th दिख रही है, ये आपको नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन ये भी समझ लीजिए, जब आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा तब इस पर क्लिक करना है। किसी अन्य काउंसिल पे, मतलब यूपी के अलावा कहीं और ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो 3rd वाले पर। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन हमारा काम क्या है, हमको यहाँ पर सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन करना, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे 2 ऑप्शन आएगा, क्लियर देख सकते हो। 3 ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन आएंगे। तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझना। देखो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपको करना है, ये रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है। ये कंप्लीट करोगे तो दूसरा ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भरना है।
फिर यहाँ पर आप लोग अपना स्टेटस देख सकते हो। अभी आपको 2 ही स्टेप कंप्लीट करना है। थर्ड स्टेप आपको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, पीसीआई से अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ। ईमेल पर आपका फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन का ग्रीन कार्ड होता है और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आया या नहीं आया, स्टेटस ये थर्ड वाले से देखोगे। आपको 2 काम करना है सिर्फ, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। सिर्फ आपको ये वाला करना है और यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना, 2 काम करना है। इससे स्टेटस चेक करना है, इसको बाद में बताऊंगा, समझ गए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये स्टेटस चेक करने के लिए। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। चलिए यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहले पर हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पर दे रहा है कि आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो या नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो मैं अभी नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर टिक किया, अब ये ओपन हो गया। अब सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब ध्यान से समझो कैसे क्या करना है, समझ गए। देखो यहाँ पर आता है कि मिस्टर लगा हुआ आया है टाइटल, जो भी आपका टाइटल हो। यहाँ पर मिस्टर विशाल, देखो मैंने पहले से भरा है विशाल प्रथम नेम। उसके बाद यहाँ पर मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। देखो मिस्टर मिसेज जो भी है यहाँ भरोगे। फर्स्ट नेम विशाल, सूरज, रमेश जो भी हो। मिडिल नेम अगर कुमार या कुछ भी लगाते हो तो मिडिल लगाना। लास्ट नेम जैसे मैं प्रजापति हूँ, आप यादव होंगे, शर्मा होंगे, कनौजिया होंगे, अग्रवाल होंगे, कुछ भी होंगे, तो यहाँ पर लास्ट नेम। जेंडर कौन सा है, मैं मेल हूँ तो मेल भरेंगे। फीमेल जो कैंडिडेट है फीमेल भरेंगी। ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन है ये, लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं करना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर पैदा हुए हो उसको भरना है। पिता का नेम भरना है। हस्बैंड का नेम, अगर आपकी शादी हो गई तो हस्बैंड का नेम। आपका रिलीजन कौन सा है, धर्म कौन सा है, तो यहाँ पर आपको रिलीजन जैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके साथ ही आएगा रिलीजन, अगर कोई अदर धर्म है आपका, अन्य धर्म है, तो इस पर क्लिक करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करना है। आधार नंबर अपना फिल करना है। नेशनलिटी इंडियन हो तो इंडियन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना, आपका हाउस नंबर क्या है, विलेज गांव क्या है, आपका पुलिस स्टेशन नियरेस्ट क्या है, जो भी पुलिस स्टेशन हो। उसके बाद कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है, जौनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, अमेठी, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आएगा पिन कोड, यहाँ पर देख सकते हो, हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा पिन कोड डाल देना है। अब लास्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर नीचे आओगे तो ऑप्शन आता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना, सेम एज परमानेंट पर क्लिक कर देना। इस पर अगर आपका वही एड्रेस है, पुराना वाला जो ऊपर है, करस्पॉन्डिंग भी वही है, तो वही फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इतना हम लोग करेंगे, फिर आगे चीज़ों पर बात करते कैसे क्या करना है। तो चलिए, होप कि आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया होगा। जो भी डिटेल मैंने बताया था वो सब भर के नेक्स्ट किए होंगे। तो यही सारी डिटेल भरनी थी कि थाना कहाँ पर है, आपका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, मकान नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आता है सेकेंड स्टेप। अब आप वहाँ पर नेक्स्ट जब करोगे तो आपके सामने आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के लिए। अभी मैं लाइव आके डिजिटल बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आधा वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, तो आधा इसमें दिखा देता हूँ। अब जब ओपन करोगे तो एकदम डिक्टो ऐसे ही ओपन होगा। ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल सेकेंड वाले में आपको दिख रहा होगा। अब आपको देखो ऐसे आएगा कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बी फार्म। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डिक्टो मैच करा के ऐसे ऐसे भरना है। अब जैसे हाई स्कूल यहाँ पर आया तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो लाइव मेरे साथ या करने जाओगे तो यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछेगा। अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी भरना, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई भरना, अगर आईसीएसई बोर्ड है तो आईसीएसई भरना। उसके बाद आपके स्कूल का नेम क्या है, स्कूल मतलब कॉलेज का नेम क्या है। यूपी बोर्ड में जो पढ़े हो 10th, ये कक्षा 10 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर मेरे स्कूल का नेम ये था। आपका जो होगा वो भर देना। किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो आपका कब से कब सेशन कैसे होता है। जैसे 2017 में मैं हाई स्कूल पास किया था, तो जाहिर सी बात है 2016 में मैं हाई स्कूल में रहा हूँगा, 2017 में एग्जाम हुआ होगा हाई स्कूल का, तो 2016 से 17। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने मैंने पाए थे, 600 पाए, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 600 थे। मैं कितना पाया था, 527 पाया था 600 में। मेरे परसेंटेज कितने बने थे, 87 पॉइंट कुछ। तो ये मार्क्स आप लोग मैक्सिमम कितने थे, कितने पाए थे, ये जैसे ही फिल करोगे ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल के फिल हो जाएगा। अगर आपका CGPA है
तो वहाँ पर एक ऑप्शन देता है CGPA वाला, वहाँ पर टिक कर दोगे तो ये मार्क्स भरने के लिए नहीं देगा, डायरेक्ट CGPA भर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेड मिलता है, CGPA मिलता है, उनमें परसेंटेज नहीं होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में परसेंटेज होता है। तो उसके साथ ही अब इंटरमीडिएट में आओगे तो इंटरमीडिएट भी मेरा यूपी बोर्ड था, तो यूपी बोर्ड स्कूल का नेम 2018 में इंटरमीडिएट में मैं इंटर किया, 2019 में पेपर दिया, तो इंटर 2018 पास हुआ 2019 में, तो 2019 पूरा मेरा इंटर का जो मार्क्स था 500 था, उसमें से 351 नंबर आया, 70% बना। उसके बाद आओगे आप बी फार्मा के डिटेल पे, तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है पहले में। अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है तो उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना कॉलेज का नेम भरना है, समझ गए। अगर आपकी ऑटोनॉमस मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो दोनों जगह यूनिवर्सिटी का नेम। खासकर AKTU वाले क्या करेंगे, यहाँ पर AKTU यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम। अब जैसे ही CGPA वाला वो मैंने बोला कि टिक मार्क करोगे तो यहाँ पर जैसे मार्क्स भरने के लिए दे रहा था हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, सारा कुछ NA देगा, वहाँ पर भरने के लिए ही नहीं देगा, डायरेक्ट यहाँ पर आपका CGPA दिखाने लगेगा कि यहाँ पर CGPA कितना शो कर रहा है। वहाँ पर आप लोग CGPA भर देना, आपका 8, 7, 5 जो भी CGPA आया हो, 9 आया हो, उसको भर देना। अब उसको फिल करने के बाद आपका पूछेगा कि लास्ट डिग्री ऑब्टेन, प्राप्त अंतिम डिग्री का विवरण। अंतिम डिग्री आपकी क्या है, बी फार्मा है, तो इनरोलमेंट नंबर भर लेना बी फार्मा का, अपना रोल नंबर भर लेना। याद रखें इनरोलमेंट नंबर दूसरा होता है, रोल नंबर अलग होता है। तो इनरोलमेंट नंबर, फिर रोल नंबर, हाईएस्ट डिग्री क्या बी फार्मा है। एम फार्मा के बाद अगर आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर सारी डिटेल एम फार्मा की डाली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका दिखा गया कि जनपद क्या है, मेरा जौनपुर है, आप अपना भर लेना। स्टेट क्या भर लेना, पिन कोड भर लेना। उसके बाद आएगा कि आप अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करो। तो एक अच्छा सा फ़ोटो जो आप अपने फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन पर जो सर्टिफिकेट पर लाना चाहते हो फ़ोटो, उसका फ़ोटो यहाँ अपलोड कर देना क्लियर। उसके साथ आपका सिग्नेचर मांगेगा तो सिग्नेचर अपलोड कर देना। सिग्नेचर सही अपलोड करना, जो हर जगह सिग्नेचर अपलोड करते हो, समझ गए। क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नेचर मांगा है वैसे ही जब आप एफिडेविट अपलोड करने के लिए मांगेगा तो वहाँ पर भी वैसे ही सिग्नेचर करना। अगर यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड किए हो तो जो एफिडेविट अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट में उस पर भी इंग्लिश में सिग्नेचर करना। अगर यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करोगे तो एफिडेविट पे भी हिंदी में सिग्नेचर करना, समझ गए। उसके बाद अब आपका आएगा डॉक्यूमेंट, तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे। इतना फिल करने के बाद तो ये थर्ड वाला स्टेप आएगा, क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब आपको वहाँ पर डिटेल आपने भर दी, अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जब भरने जाओगे डॉक्यूमेंट तो सभी की साइज दी होगी कि ये वाला डॉक्यूमेंट 500 KB में भरा, 500 KB से ज़्यादा अपलोड नहीं होगा, ये वाला डॉक्यूमेंट 1 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं होगा। तो आप वो PDF बनाना सभी का, नॉर्मल फ़ोटो मत अपलोड करना। मार्कशीट जैसे है, 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट का आगे साइज का फ़ोटो, सामने का फ़ोटो, पीछे का फ़ोटो दोनों लगेगा। तो सामने का पीछे का फ़ोटो लेके दोनों का PDF बना लेना। फिर वैसे ही इसका 10वीं का कर लेना। उसके बाद इंटरमीडिएट का भी आगे पीछे का ले लेना। उसके साथ ही बी फार्मा में क्या करना है, आपको अलग अलग मार्कशीट नहीं अपलोड करनी। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर की अलग बना लूँ PDF, सेकेंड ईयर की अलग, ऐसे नहीं। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो ओरिजिनल है उसका फ्रंट पेज और पीछे का फ़ोटो ले लेना। सेकेंड ईयर का सामने का फ़ोटो, पीछे का फ़ोटो। थर्ड ईयर की मार्कशीट का सामने का फ़ोटो, पीछे का फ़ोटो। फोर्थ ईयर की मार्कशीट का सामने का फ़ोटो, पीछे का फ़ोटो। ये चारों साल का जो भी फ़ोटो बनेगा, आगे का ये बनेगा फर्स्ट ईयर का, फिर पीछे का, फिर ऐसे ऐसे करके जितने भी बनेंगे सारे फ़ोटो को मतलब एक में मिला के PDF बना लेगा। 7-8 पेज का PDF बन जाएगा। तो चारों साल की मार्कशीट का आगे पीछे का फ़ोटो का मिला के एक ही PDF बनाना है और वो PDF यहाँ पर अपलोड होगा। अब देखो यहाँ पर हाई स्कूल का मांगेगा अंक पत्र, तो यहाँ पर आप लोग अपना हाई स्कूल की मार्कशीट का दोनों साइड के PDF अपलोड कर देना। फिर मांगेगा कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दो, तो यूपी बोर्ड में सर्टिफिकेट नहीं मिलता हाई स्कूल का। तो यूपी बोर्ड वाले जितने छात्र होंगे जो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करोगे, सेम सर्टिफिकेट में भी अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ही अपलोड कर देना। लेकिन जो CBSE बोर्ड वाले हैं उनका अगर सर्टिफिकेट होगा तो वो लोग अपलोड करेंगे। CBSE बोर्ड का आई थिंक सर्टिफिकेट आता है। उसके साथ इंटरमीडिएट में भी मांगेगा, तो यूपी बोर्ड वाले यहाँ पर अपना मार्कशीट जो इंटरमीडिएट की वो डाल देना और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसमें भी वही सेम मार्कशीट डाल देना। और जो CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड वाले हैं अगर उनको सर्टिफिकेट मिला हो, उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग होता है, तो वो लोग यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। बी फार्मा की यहाँ पर चारों साल की मार्कशीट एक ही में फ़ोटो खींच के डाल देना। बी फार्मा सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डालना है अपना। सर्टिफिकेट का मतलब कि यहाँ पर आपको अपनी डिग्री डालनी है, तो डिग्री आप लोग प्रोविजनल मत डालना। ओरिजिनल डिग्री आपके पास आ गई होगी तो ओरिजिनल डिग्री यहाँ पर अपलोड कर देना। अब उसके साथ क्या करना है, आपको नीचे आना है।
यहाँ पर आपको कोई एक आईडी डालनी है, वोटर आईडी डाल सकते हो, निवास प्रमाण पत्र डाल सकते हो, समझ गए। अब इसमें भी वही करना, आधार कार्ड डालना है तो दोनों साइड की फ़ोटो लेके पीडीएफ बनाना है, वोटर आईडी की भी दोनों साइड की। इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना। एफिडेविट बनवाना पड़ेगा एक आपको कॉलेज से, तो एफिडेविट का कॉलेज से नहीं बनवाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में जाके बनता है, तो वहाँ पर किसी वकील से बनवा लेना या साइबर कैफ़े पे बोल देना, बन जाएगा। अब एफिडेविट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, वो फॉर्मेट मैं आपको दूंगा। फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जाके तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर लो। और बाकी मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर सामने भी आपको फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मेट के। आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा एफिडेविट का, समझ गए। तो वहाँ पर एफिडेविट बनवा लेना। और 100 रुपये वाला नोटरी पैड पे बनेगा, 10 रुपये वाला नहीं, इस बात को ध्यान रखना। एक 10 रुपये का नोटरी पैड लगता है एफिडेविट में, एक 100 रुपये का लगता है, तो 100 रुपये वाले पे बनवाना, 10 वाला यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा आपका, समझ गए। उसके बाद लास्ट डिग्री, यहाँ पर डिग्री आप लोग डाल देना। उसके बाद कॉलेज अप्रूवल लेटर। कॉलेज अप्रूवल लेटर में क्या होता है कि यहाँ पर आपका कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं। तो आपका कॉलेज, जाहिर सी बात है, बी फार्मा चल रहा है, पीसीआई से अप्रूव्ड होगा, तो आपको कॉलेज से अप्रूवल लेटर मांग लेना है, या अपने कॉलेज की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर पीसीआई का अप्रूवल होगा। अगर नहीं मिलेगा तो कॉलेज के एचओडी से अपने कॉलेज में पूछ लेना, सर पीसीआई का अप्रूवल चाहिए कॉलेज का, तो आपको एक लेटर होता है कॉलेज के पास, वो दे देंगे, तो उसका भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर देना। अब यहाँ पर क्या करना, दोनों टिक मार्क कर देना, इसमें कोई छोड़ना मत, दोनों पे सही के निशान मारना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करोगे सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, बारी आएगी पेमेंट की। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, पेमेंट कर दोगे आप लोग। पेमेंट करने के बाद पेमेंट यहाँ पर आपको डिटेल दिख रही है, पूरे 1800 रुपये, 1829 रुपये पेमेंट लगेगी अभी के डेट में अगर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर दिखा भी रहा है, मैंने सारा कुछ पेमेंट करने के बाद ये पीडीएफ लिया है, इस पीडीएफ डाउनलोड किया है। तो 1550 रुपये फ़ीस है, उसके साथ 18% जीएसटी लगेगी, और ये भी 18%, पूरा मिला के 279 रुपये ये लगेगा। और यहाँ पर पूरा जो आपको पेमेंट करना है पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए 1829 रुपये पेमेंट करनी होगी। पेमेंट जैसे ही करोगे वहाँ पर प्रिंट करने के लिए देगा, आप लोग पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, और आपका जो रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुल वो भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने पेमेंट एक बार किया तो मेरी पेमेंट सक्सेस नहीं हुई, तो मैंने दोबारा से किया 1829 रुपये, फिर मेरी पेमेंट सक्सेस हो गई, और सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। वहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन देगा, सारी डिटेल प्रिंट कर लेना। वहीं पर बगल में आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए देगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपका किस लेवल पे क्या अप्रूवल हुआ है। 5-6 स्टेप होता है, जैसे जैसे जो वेरीफाइड होता जाएगा, अप्रूव्ड होता जाएगा, वहाँ पर वेरीफाइड देगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर मैसेज भी आता रहेगा। तो ये था पूरा फाइनल स्टेप। ऐसे आपको फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना है, तो फटाफट से जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपना रजिस्ट्रेशन पीसीआई में करो। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो। बाकी उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब मैं अपना लाइसेंस अप्लाई करूँगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।